बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, मेरा ख्याल है यूट्यूब पे पहली बार होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती तजर्बे से मैंने ये आपको बताना है कि ये मक्खन है, ठीक है। मक्खन से देसी घी बनाने का इतना आसान तरीका, मैं समझती हूँ कि इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। इसमें ना कोई चीज़ डलेगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना इसका जो ज़ाया होता है, वो जो लस्सी सी है तो वो कितनी कम है, और जो कितना जो देसी घी है वो किस तरह बाहर साफ होके बाहर आ जाता है। अच्छा, ये मैंने फ्रेश क्रीम से मक्खन निकाला है। मेरे पास 800 ग्राम चार वो 200 ग्राम के वो बैचर वो होते हैं पैकेट, वो थे मेरे पास 4 अदद ना। तो उसका ये मैंने मक्खन निकाला है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके देसी घी बनाने का सबसे दुनिया का आसान तरीका, और बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी घी, खालस देसी घी आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको डाल रही हूँ देगची में। ये देखें, ये मैंने गर्म किया था सॉसपैन, तो अब उसमें मैंने डाल। अच्छा, ये मैंने जो निकाला है ना, इसको जब ये मैंने इसको मक्खन निकल आया तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के छोड़ दिया उसी लस्सी में जिसमें से निकला था। और फिर मैंने उसको दोनों हाथों में लेके इस तरह, यकीन करें, इस तरह हाथों में ले लेके उसका सारा मैंने जो लस्सी है ना वो सारी निकाली है। देखें, अब ये इसमें बहुत कम ये लस्सी है। अच्छा, पहले मैं अक्सर लोगों को मैंने बताया भी था कि आटा डाल के बनाते हैं, लेकिन आटा डालने से ये है कि अगर आपने तो उसके बाद आटे की वो मिठाई सी बनानी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मिठाई नहीं बनानी तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा देसी घी ज़ाया था, क्योंकि उसके अंदर रह जाता है तो उसको जब फेंकना होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत भी की है और वो उससे मैंने बहुत तजर्बा किया। लेकिन आप यकीन करें, मैंने इस तरह 5 किलो देसी घी निकाला है, लेकिन इतने आसानी से अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे तेज़ आग पे रखा है ना तो ये सारा मेल्ट हो रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मेल्ट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, मेल्ट हो चुके हैं। और अब देखें कैसे देसी घी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये उबर है ना। प्लीज़ मैं आपको बताऊँ, जो लोग इसको रख के ऊपर तो जला देते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता जल पकता रहे, नहीं, वो तो उसका असर ही ख़त्म हो गया। जो आपने जला दिया उसके लस्सी वगैरह को, सुरख हो जाता है। उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ ना वो जो रोस्टेड जो हो जाती है ना, लस्सी रोस्ट सी हो जाती है नीचे बैठी, उसकी खुशबू आएगी, जैसे बहुत ज़्यादा पक के वो दूध पक के जो हो जाता है ना। लेकिन आप यकीन करें, जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इसमें से देखें कि कितनी जल्दी इसमें से देसी घी निकलता है। और खुशबू वही, वो जैसे हम लोग बचपन में खाया करते थे ना, देसी घी की खुशबू होती थी, सेम वही बनेगा। मेहनत करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं। बेशक आप इसको देखें, मैंने ऊंचा कर लिया थोड़ा सा, हीट है ना बहुत ज़्यादा नीचे, तो इसको ज़रा सा ऊंचा करना, तो देखें अभी एकदम घी अलग होता जाएगा। ये देखें, घी उसका अलहदा, मैंने इसको थोड़ी देर के उतार दिया था और इसको मुसलसल है इसकी झाग खत्म होगी। ये देखें, वो घी अलहदा होता जा रहा है। ये देखें, मैं कहती हूँ मेहनत ही नहीं है इस पर और ज़ाया भी नहीं होता। हाँ, अगर आपने, ठीक है, आपने कोई चीज़ बनानी है उसके बाद मिठाई का, तो वो फिर ज़रूर हटाना है। लेकिन देखिए, ये घी अलहदा होता जा रहा है, वो देखें। इसको मैं अभी इसको उतार लेती हूँ, और फिर ये जैसे ही ये एकदम ठहर जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डेल के। बस ये बन चुका है, इसको हिलाते जाएं, झाग नीचे बैठ जाएगी लस्सी सी, और ये घी तैयार हो जाए। ये देखें कितना आसान है घी बनाना, ये 3-4 मिनट लगे हैं सिर्फ। ये देखें, ये देखें, मैंने इसको जब ये उबलने लगा था ना, तो जब मेल्ट हो गया तो बाहर, तो उसके ऊपर झाग दी मैं, इसको इसको मैंने उतार दिया था और मुसलसल चमचे से हिलाती रही थी। वो झाग जब ख़त्म हो गई, फिर इसको मैंने दोबारा तेज़ आंच पे रखा है और एकदम घी सारा अलहदा हो गया, ठीक है। और फिर अब मैंने इसको उतार के रख दिया था। ये देखिए, ऊपर जो है आराम से हम लोग पीछे करके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब उसमें उडेलती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको सारे को आराम से पीछे करके, और इसमें अगर मतलब आपको मसला लग रहा है, ये जब ज़रा ठंडा होता है ना तो ये फिर सारा पीछे हो जाता है खुद ही। ये देखें, अगर आपको मसला है कि आपके ये इसके अंदर ये लस्सी भी थोड़ी सी जा रही है, तो फिर आप इसको बहुत जो बारीक होती है ना, बहुत ज़्यादा बारीक, ये इसके ऊपर रखें, और ये देखें इससे घी नीचे जा रहा है। ये मैं आपको सारा उंडेल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें कितना थोड़ा सा, ये देखें जो इसकी वो लस्सी को, अगर आप बहुत अच्छी तरह अगर मक्खन निकाल के आप फ्रिज में रख देती हैं तो 15-20 मिनट वो ज़रा सख्त हो जाएगा, फिर भी आप आराम से उसको उसका पानी निकाल सकते हो। वैसे भी फ्रिज में रखेंगे तो पानी सारा बाहर आ जाता है। ये देखिए देगची किस तरह साफ़ है, कोई आपको देगची धोने की परेशानी नहीं है। अब ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी, और देखें ये
ये इसके ऊपर आ गया, बहुत बारीक है छानी। ठीक है, और ये देखें कि घी में कोई चीज़, कोई कुछ नहीं, साफ देखें, बिल्कुल साफ घी। ये देखें मैंने ये 5 किलो घी से निकाल के रखा है और इसी तरह ही निकाला है, कोई मैंने आटा नहीं डाला, कुछ नहीं। आप यकीन करें, इसकी खुशबू आप सूंघेंगे ना, प्योर बिल्कुल, कोई मैंने इसमें कोई आटा वाटा नहीं डाला, और देखिए, और ना घी ज़ाया हुआ है, देखें। और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, क्योंकि जब हम उसको पकाते हैं फिर भी तो पक जाता है, इतनी उसको क्या होता है पहले पकाने की, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। प्लीज़ कभी भी ना देसी घी बनाते हो, कभी भी इसको ना इतना पकाएं, इसलिए कि वो सारा वो उसका जायका और सब कुछ खत्म हो जाता है, ताकत भी खत्म हो जाती है, क्या फ़ायदा। तो 5 मिनट के अंदर अंदर सारा आपका प्योर देसी घी तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे। ये देखिए कितना साफ देसी घी है, देखें, दिल खुश होता है इसको देखकर। इसकी खुशबू जब मैं खाना पकाती हूँ, यकीन करें इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो प्लीज़ आप इसी तरह घर में देसी घी बनाएं, और बहुत आसान है इसको। साथ दर्द ना बना लेके मक्खन निकाला, देगची जल गई, नहीं, आपने देखा बिल्कुल साफ देगची, कोई नीचे से नहीं लगी। बस इसका बस ये एहतियात करें जो मैंने आपको बताई है। चलो ठीक है, जब आपका दिल चाहे देसी घी वाला खाना खाने पे, तो आइए ना निदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।